हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो पहले भाग में हमने अपवर्तन से संबंधित 20 प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आज की कक्षा के साथ। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है। एक लेंस है जिसके मध्य का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला है, वह कौन सा लेंस है? तो डायग्राम के थ्रू हमने समझाया था कि एक लेंस है। मान लीजिए कि ये जो है एक लेंस है जिसका जो है मध्य का भाग क्या है, मध्य का भाग मोटा है। मध्य का भाग मोटा है और किनारे का भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, किनारे का भाग क्या है, पतला है। किनारे का भाग पतला है। आप यहाँ पे फ्रेश में समझ लीजिए, ये एक लेंस है और इसका मध्य मध्य का भाग क्या है, मध्य का भाग मोटा है और किनारे का भाग क्या है, किनारे का भाग पतला है। तो यह किस प्रकार का लेंस होगा? यह होगा उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस होगा? तो यह होगा उत्तल लेंस। ठीक है। अब अगर यहीं पे मध्य का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो, और किनारे का भाग मोटा हो, तो वह अवतल लेंस होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मध्य का भाग पतला और ये किनारे का भाग क्या है, किनारे का भाग मोटा है, तो ये अवतल लेंस होगा। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक लेंस के मध्य का भाग पतला तथा दोनों किनारे का भाग मोटा है, तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? अवतल लेंस होगा, जिसके बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। ये एक लेंस है, इसका क्या है, मध्य का भाग पतला है और किनारे का भाग क्या है, किनारे का भाग मोटा है। किनारे का भाग मोटा है, तो ये किस प्रकार का लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अब है, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह का केंद्र क्या कहलाती है? ये लेंस है और इसको घेर जो रहा है, ये सतह और ये सतह घेर रही है इसे। तो इसको घेरने वाली जो गोलीय सतह है, इसका केंद्र क्या कहलाती है? इस केंद्र के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ये दोनों सतह गोलीय है, तो ये केंद्र क्या होगा? इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किसी लेंस के अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद या तो बिना विचलन के निकल जाती है या पूर्व पथ के समांतर हो जाती है, वह बिंदु क्या कहलाती है? ठीक है, देखते हैं। ये एक लेंस है, ठीक है, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। मान लीजिए C1 C2 हो गया। तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? इसका मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है। मुख्य अक्ष पे स्थित एक बिंदु है लेंस के भीतर, ये इसे मान लेते हैं O। ये है प्रकाश केंद्र। अब ये किरण जो यहां से आई और इस बिंदु से गुजरते हुए बिना विचलन के सीधे निकल गई। हालांकि वास्तविक में ऐसा संभव नहीं है। लेंस कितना भी पतला हो, लेकिन बिना विचलन के उससे प्रकाश की किरण नहीं गुजरेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे नगण्य मान लेते हैं। तो इस प्रकार बिना विचलन के निकल जाती है। या अगर लेंस मोटा हो, तो मोटे लेंस को क्या माना जाता है? अगर लेंस जो है मोटा हो, तो उस स्थिति में जब प्रकाश की किरण गुजरेगी, तो एक पॉइंट होगा लेंस के अंदर, मुख्य अक्ष से होके उस पॉइंट से गुजरेगी। तो मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण ऐसे गई। ठीक है। अब ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये पॉइंट मान लीजिए अभिलंब है, तो इससे दूर हट जाएगी, यानी इस पॉइंट से होके गुजरेगी। तो यहां से गुजरने के बाद फिर क्या होगी? फिर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो फिर ये ऐसे हो जाएगी। अब इस पॉइंट से गुजरने पर क्या होगा? यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यह मुख्य अक्ष के माफ कीजिएगा, पूर्व पथ के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि दो कंडीशंस, पतले लेंस की स्थिति में बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी और मोटे लेंस की स्थिति में पूर्व पथ के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष पे स्थित जिस बिंदु से होके यह गुजरी है, वह कौन सा बिंदु कहलाया? प्रकाश केंद्र कहलाया। कौन सा? प्रकाश केंद्र। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल एवं अवतल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं।
देखिए, जब प्रकाश की किरण इस लेंस से होके गुजरेगी तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम मिडिल में एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं जो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, क्योंकि इसका मध्य का जो भाग है, हिस्सा है, वह प्रकाश कांच की सिल्ली की तरह व्यवहार करेगा। तो यह उस पे लंबवत होगा, तो इस प्रकार वह बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। अब एक दूसरी किरण लेते हैं, वह क्या होगी, उसका विचलन होगा और मान लिए इस पॉइंट पे मिलेगी। प्रकाश की एक और किरण लिए, इसका भी विचलन होगा, लेकिन इसके तुलना में इसका विचलन जो है कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो है प्रकाश का विचलन किस ओर होता है, प्रकाश की किरण जब लेंस से होकर के गुजरती है तो उसका विचलन आधार की ओर होगा। तो आधार की ओर होगा, तो आधार यहां से इस किरण के लिए आधार ये हुआ, और अगर वही यहां से अगर प्रकाश की कोई किरण गुजारेंगे तो उसके लिए भी आधार यही होगा। तो अगर इस लाइन से ऊपर प्रकाश की कोई किरण गुजरती है तो वह नीचे की ओर मुड़ेगी, और अगर नीचे से गुजारते हैं तो वह ऊपर की ओर मुड़ेगी। तो ये क्या होगा, इसका विचलन यहाँ होगा, इस पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। इसका विचलन फिर से होगा, इस पॉइंट पे मिलेगी, और प्रकाश की एक और किरण हमने गुजारी, इसका विचलन इस प्रकार होगा। तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे आके मिली, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे वास्तविक रूप से मिली है, तो वास्तविक रूप से मिलना ही अभिसरण होता है। अभिसरण क्या है, वास्तविक रूप से मिलना। अब देखिए, अगर हम एक अवतल लेंस लें, तो अवतल लेंस की स्थिति में हम क्या देखेंगे, ठीक मध्य वाली जो किरण है वह बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। क्या होगा, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, क्योंकि यह लंबवत होगी और यह कांच के सिल्ली की तरह व्यवहार करेगा ये पोर्शन। अब प्रकाश की एक किरण इसके समीप थोड़ा ऊपर से लेते हैं, तो ये क्या होगी, ये आधार की ओर मुड़ेगी। अब इसमें आधार ये नहीं होगा, इसमें आधार ये वाला पोर्शन होगा, ऊपर वाला। तो ये क्या होगा, ये ऐसे गई। अब जब ये किरण ऐसे गई तो यह क्या होगा, ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। फिर प्रकाश की हमने एक और किरण गुजारी, ये यहां से फिर ऐसे जाएगी और ये इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी। इसी प्रकार प्रकाश की एक किरण यहां से गुजारेंगे तो ये क्या होगा, इधर जाएगी और ये ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। फिर प्रकाश की एक किरण ऐसे गुजारे, ये इधर से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार जो है हमने क्या देखा, चूंकि प्रकाश की किरण तो इधर जा रही है, लेकिन हमने क्या हुआ किया कि इसे आभासी रूप से पीछे मिला है, क्योंकि ये आगे मिलेगी नहीं, यह पीछे इस पॉइंट से पे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये अपसरित हो रही है, यानी काल्पनिक रूप से मिलना ही अपसरित होना कहलाता है। क्या होता है, काल्पनिक रूप से मिलना ही अपसरित होना कहलाता है। तो इस प्रकार उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। मान लीजिए एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस। अब ये C1 C2, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इसका हो गया, ये मिला, ठीक है। अब प्रकाश की एक किरण क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हमने आपतित किया, ठीक है। अब यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद यह एक पॉइंट पे तो मिलेगी, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे कटी, इस पॉइंट पे कटी। तो जिस पॉइंट पे कटी उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मुख्य फोकस। तो ये हो गया इसका प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। अब इसी प्रकार लेंस का जो है मुख्य फोकस वो दो होता है, दोनों लेंस में, अवतल और उत्तल दोनों लेंस में। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हमने इधर से प्रकाश की किरण आपतित की तो प्रथम मुख्य फोकस प्राप्त हुआ, कौन सा, इस तरफ का जो मुख्य फोकस है इसे प्रथम मुख्य फोकस कहें। क्या, हमें प्रथम मुख्य फोकस प्राप्त हुआ, प्रथम मुख्य फोकस।
अब अगर अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर हम विचार करें, मान लीजिए हमने एक अवतल लेंस लिया, ठीक है, हमने एक अवतल लेंस लिया। अब इसके मुख्य फोकस पर हम विचार करते हैं। ये हो गया C1, ये हो गया C2, इसको हमने मिलाया। ये पॉइंट हो गया प्रकाश केंद्र, ये पॉइंट क्या हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया। अब हम क्या किए कि एक मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लिए, ठीक है। यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहां से होके गुजरी, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहां से होके गुजरी और यह एक पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि ये आगे तो मिलेगी नहीं, इस लाइन से मुख्य अक्ष से आगे कहीं मिलेगी नहीं, तो इसे हमें काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाना होगा। तो ये इस पॉइंट पे मिली। अब इस पॉइंट पे मिली, ये क्या कहलाएगा, ये इसका प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इसका प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम प्रकाश की किरण को इस तरफ से आपतित करें तो इस तरफ द्वितीय मुख्य फोकस हो जाएगा लेंस का। और अब माफ कीजिएगा, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस है। क्या है, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस है और ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस हो गया और ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम इस तरफ से प्रकाश की किरण आपतित कराएं तो हमें इसका प्रथम मुख्य फोकस इस साइड और इसका प्रथम मुख्य फोकस इस साइड प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो हमने पीछे देखा लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। अगला है प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस में किसे लेंस का फोकस माना जाता है, तो द्वितीय मुख्य फोकस को लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है। किसे माना जाता है, द्वितीय मुख्य फोकस को लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है। अब द्वितीय मुख्य फोकस क्या हुआ, अभी मैंने आप लोग को बताया है कि ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस हुआ। उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस इस साइड और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस इस साइड। और उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा, इस साइड बनेगा और इसका अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस इस साइड बनेगा। तो उत्तल का F1 इधर और जो है अवतल का F1 इधर बनेगा और उसकी प्रक्रिया सेम है, मैं बना के दिखाई देता हूं आपको। देखिए हमने द्वितीय मुख्य फोकस तो देख लिया, अब प्रथम मुख्य फोकस देख लेते हैं। ये एक उत्तल लेंस है, ये इसकी मान लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र हो गई C1 C2, प्रकाश की किरण गई, ये क्या हो गया, इसका प्रकाश केंद्र हो गया। अब प्रकाश की किरण अगर इधर से होके गुजरेगी तो क्या होगा, इसका विचलन होगा और मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे कटा, तो ये क्या हो गया, इसका प्रथम मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रथम मुख्य फोकस हो गया। और इसी प्रकार अगर हम अवतल लेंस में विचार करें तो अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष हो गया। अब प्रकाश की किरणें इधर से अगर होके गई तो क्या होगा, यह इस तरफ जाएगी और इधर से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये पॉइंट इसका क्या हो गया, प्रथम मुख्य फोकस हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, इसका प्रथम मुख्य फोकस हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, दो होते हैं। और ये द्वितीय मुख्य फोकस जो है, ये वाला मुख्य फोकस, इसे ही लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखिए तो इसे आप ऐसे समझिए, किसी एक पॉइंट के लिए हम लेते हैं, ये एक उत्तल लेंस है, यहाँ पे ये हो गया C1 C2, ये हो गया प्रकाश केंद्र, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक इसका जो है ये है F1 और ये है F2। अब एक बिंदु क्या है, वो जो है आपका C1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, या मान लीजिए कहीं पे भी, ठीक है, C1 F1 के बीच रखा हुआ है। एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण खींचेंगे, ये क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगी, ये फोकस से होके गुजरी। अब दूसरी कौन सी किरण खींचेंगे,
दूसरी किरण खींचेंगे हम वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये किरण कहाँ होगी, ये दोनों यहाँ पे कटेगी। तो चूंकि ये दो किरणें कहाँ पे कटी है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कटी है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। क्या है, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, इस बिंदु से आ रही है प्रकाश की किरण, लेंस से अपवर्तन हुआ, यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ और यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ। अब ये इस पॉइंट पर मिली, इस पॉइंट पर मिली, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर F1 और लेंस के बीच रखते तो उस कंडीशन में मिलती हुई प्रतीत होती। तो ये मिलती है, अगर हम मिलती हुई प्रतीत होती है देखें तो ठीक है, इसी को आप ले लीजिए, ये हो गया C1 C2 F1 F2, ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र, ये क्या हो गया इसका प्रकाश केंद्र। अब जो है, अगर वस्तु यहाँ है तो पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरी, इस पॉइंट से होकर गुजरी, मानिए ये फोकस है, फोकस से होकर गुजरी। अब दूसरी किरण कहां से, यहीं से होकर जाएगी, दूसरी दूसरी किरण इस पॉइंट से होके गई। अब देखिए ये इस तरफ तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसे ये इस तरफ फैलते हुए जा रही है, कैसे, ऐसे फैलते हुए जा रही है। तो ये क्या होगा, इसे हमें पीछे की ओर बढ़ाना होगा, ठीक है, इसे पीछे की ओर बढ़ाना होगा, तो ये इस पॉइंट पे मिलेगी। तो इस पॉइंट पे चूंकि इधर सचमुच में नहीं मिल सकती है, इधर मिलती हुई ये प्रतीत हो रही है, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब जो है जिसमें मिलती हुई प्रतीत होगी वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगी, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। अब सीधा उल्टा का अर्थ क्या है, लाइन से ऊपर अगर बना, ये देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर अगर प्रतिबिंब बना तो सीधा, और मुख्य अक्ष से अगर नीचे बना तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन। तो हमने यहाँ देख ही लिया, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे किस प्रकार का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वास्तव में मिल रही है, तो वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई प्रतीत होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो क्या होगा, वास्तविक रूप से मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, कौन सा होगा, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला, कौन सा प्रतिबिंब सदैव बिंब की अपेक्षा उल्टा होता है। तो पीछे मैंने बताया वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। अब क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए जो प्रकाश की किरण कट रही है, वास्तव में कट रही है, एक पॉइंट पे कट रही है, तो क्या होगा, उसे इस पॉइंट पे उसका इमेज प्राप्त करना संभव है। लेकिन अगर कट रही है यहाँ पे, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे जो है कट रही है, मान लीजिए कुछ कंडीशंस में हमने देखा ना, जैसे ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो ये किरण मान लीजिए कि जो है यहाँ पे कट रही है, लेकिन वास्तव में इधर जा रही है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे कट रही है, तो उसे पर्दे पर प्राप्त करना संभव नहीं है। तो जो सचमुच में कटती है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो वास्तव में जो है कटती नहीं है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे इस बिंदु स्रोत का कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आती हुई प्रतीत होती है, मतलब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आती हुई प्रतीत हो रही है ना, सचमुच में तो जो है इधर नहीं कटेगी। तो इस प्रकार जो है ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में किस स्थिति पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं आकार में बड़ा होता है। तो उत्तल लेंस में माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आकार, ये अवतल लेंस होगा, ये होगा अवतल लेंस, अवतल
अवतल लेंस में किस स्थिति पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आकार में बड़ा होता है? तो जब लेंस और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में हो। आप देखिए यहाँ पे हमने बनाया है लेंस और जो है प्रथम मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा है। इस स्थिति में क्या है, प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु इतना ही बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो वो स्थिति क्या होगी, प्रथम मुख्य फोकस और लेंस के बीच। कौन सी होगी, प्रथम मुख्य फोकस और लेंस के बीच। अगला है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। अब कैसे बनेगा देखिए, ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये मान लेते हैं C2 C1, ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र। अब C1 को ही यहाँ पे 2f1 कहा गया है और C2 को ही यहाँ पे 2f2 कहा गया है। अब C1 पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसके प्रतिबिंब निर्धारण के लिए सबसे पहले हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण खींचनी होगी। तो हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण खींचेंगे। ये लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से, फोकस से होके जाएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट इसका F1 है, ठीक है, और माफ कीजिएगा F2 है, ये पॉइंट इसका F2 है और ये पॉइंट इसका F1 है। अब दूसरी किरण हम कौन सी लेंगे, तो दूसरी किरण हम लेते हैं, दूसरा ले लीजिए आप जो प्रकाश केंद्र से होकर जाए। दूसरी किरण हम ले ली जो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरे। तो ये इस पॉइंट पे कटेगी, तो इस पॉइंट पे कटेगी, तो कहाँ, 2f2 पे कटेगी। कहाँ पे कटेगी, 2f2 पे कटेगी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ठीक है, तो इतने ही प्रश्न थे। तो इस प्रकार जो है हमारे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हमने अधिकांश ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अब हम मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के आंतरिक प्रश्नों के साथ।